हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस चैनल पे अक्सर आप देखते रहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है या कोई ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं वो इंस्टॉल कैसे होगी उसके रिगार्डिंग, और साथ में कोई हार्डवेयर रिलेटेड जैसे प्रिंटर कैसे इंस्टॉल होंगे, कैसे कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन हम इस चैनल पे लेके आते हैं आपके लिए। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ रिगार्डिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इस पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कैसे कर सकते हो एज बायर, उसकी आज हम बात करेंगे। बहुत से हमारे साथी जो हैं जो इस पे काम करना चाहते हैं, एज बायर आप जब रजिस्टर कर जाते हैं तो रजिस्टर करने के बाद भी कुछ बड़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो आज हम देख रहे हैं कि अगर आप एक प्राइमरी यूज़र, एज ए प्राइमरी यूज़र को इंस्टीट्यूशन जो है वो रजिस्टर हो जाता है तो वो सेकेंडरी यूज़र कैसे बनाएं। तो चलो अभी हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। जो मेरे पास आईडी है उसको लॉगिन करूँगा मैं यहाँ पे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो अभी आप जैसे देखेंगे यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से आपका एक पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है। मैं प्राइमरी यूज़र की आईडी से मैंने लॉगिन किया है। तो इसमें होता ये है कि जब प्राइमरी यूज़र बन जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है एज प्राइमरी यूज़र, तो आप सेकेंडरी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडरी यूज़र क्रिएटेड है, हमने क्रिएट किया हुआ है सेकेंडरी यूज़र। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी यूज़र जो है वो बना हुआ है। एक सेकेंडरी यूज़र है, दोनों दोनों का काम करेगा, कंसाइनी भी और एज बायर भी ये काम करेगा। एक ही यूज़र को हमने दो जॉब जो है वो असाइन किए हुए हैं। तो ये कैसे क्रिएट करना है आपने वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंडरी यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टैब के ऊपर यहाँ ऐड सेकेंडरी यूज़र की ऑप्शन आपको दिख रही है। आईडी क्रिएट होने में लगभग 2 दिन आपके लग जाते हैं। 48 आवर्स में ये आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है। और जब आईडी क्रिएट हो जाए तो आप यहाँ पे यूज़र को ऐड कर सकते हो। यहाँ ऐड यूज़र, जब मैनेज यूज़र कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी आप डिटेल भर के ऐड यूज़र जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये डिटेल देंगे कि डेजिग्नेशन क्या है यूज़र का। कोई टीचर है तो आप टीचर दे दोगे, डिवीजन सेलेक्ट कर लोगे आप जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं डिवीजन। तो उसके बाद रोल उसका सिलेक्ट कर लोगे, बायर है, कंसाइनी है, क्या रोल देना चाहते हो आप उसको। तो आप मल्टीपल रोल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ वन चेक्ड, यहाँ पे कंसाइनी का रोल भी, बायर एंड कंसाइनी जो है वो एक ही को दो रोल भी दिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हो। ये डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो भी देना पड़ेगा। यूज़र आईडी क्या रखना चाहते हैं, जैसे हम बायर अंडरस्कोर ABC कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आपके पास आईडी है, ईमेल आईडी क्रिएटेड है, अगर गवर्नमेंट ईमेल आईडी तो आप वो डाल देंगे। तो नहीं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर जेम बायर ईमेल आईडी। उसके बाद देखो ऐड पोस्ट ऐड करने के लिए कह रहा है ऐड पोस्ट। आप पोस्ट ऐड कर दोगे तो जब आपकी यहाँ पे जब अप्रूवल हो जाता है तो आपके पास यहाँ पे पोस्ट आ जाती है, बायर आईडी भी आ जाएगी आपके पास। देन आपके पास आ जाएगा उसका ईमेल आईडी जो है वो क्रिएट होके आ जाएगी। जो जेम की ईमेल आईडी है उसका रोल बता दिया जाएगा, नाम आ जाएगा। स्टेटस जो है वो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनएक्टिव है और 2 एक्टिव हैं। तो ये अभी इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्टिव होता है। जब ये क्रिएट हो जाती है पोस्ट आपकी तो आपको यूजर को एक्टिवेट करना होता है। जब एक्टिव गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो ओटीपी आपका जो प्राइमरी यूजर है उसकी ईमेल आईडी पे चला जाता है, तो या उसके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो वो आपको यहाँ डालना है, वेरीफाई ओटीपी करना है। तो यहाँ पे ओटीपी चला गया तो इस जगह पे यहाँ इनएक्टिव आ रहा है, यहाँ पे एक एक्टिव की ऑप्शन आ जाएगी जिस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका यूजर है उस यूजर की जो ये ईमेल है, यूजर को जो है वो एक मैसेज जो है वो चला जाएगा, ठीक, एक्टिवेशन का उसके पास लिंक जाएगा। और फिर वहां से वो यूजर क्या कर सकता है, अपने आप को खुद एक्टिवेट कर सकता है, जिसमें कि कुछ डिटेल्स जो हैं वो मांगी जाती हैं।
और उन डिटेल्स को भरने के बाद जैसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है आधार के साथ वो मांगा जाएगा। जब आप वो डाल के डिटेल इसको एंटर कर दोगे तो गाइस होगा ये कि आपके मोबाइल के ऊपर जो लिंक्ड है आधार के साथ एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जब एंटर करोगे तो आपको एक मैसेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा दैट योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो वो अकाउंट जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि कुछ भी परचेजिंग जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप परचेजिंग जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी यूज़र जो है वो परचेजिंग नहीं कर सकता कुछ भी। अगर इससे आपने परचेज करना है तो आपको एज बायर एक सेकेंडरी यूज़र जो है वो बनाना पड़ेगा और फिर वही बायर बायर जो सेकेंडरी यूज़र होगा वो इस से परचेजिंग जो है वो कर पाएगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा आपके लिए। और कोई वीडियो जो है इसी पे लेके आऊँगा कि यूज़र कैसे क्रिएट करना है और यूज़र प्राइमरी यूज़र जो है वो फिर लॉगिन उसका कैसे होगा। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी आपकी ये आईडी जेम की क्रिएट होगी ये गवर्नमेंट ईमेल आईडी होती है। और फिर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट मेल पे गए, यहाँ पे आपको आईडी डालनी है, यहाँ पासवर्ड जो है वो भी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर, तो वो आप डाल देंगे और साइन इन करेंगे। लेकिन साइन इन ऐसे नहीं होगा, आपको एक ऐप है जहाँ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाउ टू यूज कवच। कवच ऐप आपको अपने मोबाइल पे वो डाउनलोड करनी पड़ेगी और कवच ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसको वहाँ पे उस ऐप को ओपन करना है। जो गवर्नमेंट आईडी आपको अलॉट हुई है वो, और साथ में पासवर्ड भी वही जो आपको गवर्नमेंट का अलॉट हुआ है, तो वो आपको कवच में भी पहले डालना है। फिर कवच के अंदर जब आप जाएंगे तो एक ओटीपी जनरेट होके आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, आप कवच ऐप ओपन कर सकते हैं फिर अपने मोबाइल के ऊपर। तो कवच ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी और साथ में पासवर्ड एंटर करना है गाइस। तो यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन करना है। तो कवच ऐप के ऊपर आपको एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्सेप्ट और डिनाई का, तो आपको वहाँ इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे गवर्नमेंट ईमेल आईडी जो है वो अपने मोबाइल के अपने सिस्टम के ऊपर उसको असेस कर पाएंगे और उस गवर्नमेंट ईमेल आईडी के अंदर ही आपके यूजर की एक्टिवेशन का जो लिंक है वो आया होता है, राइट। तो आप इतना सा प्रोसेस पहले देख लीजिए। तो अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर मैं उसके ऊपर कोई नेक्स्ट अगर कोई वीडियो आपको रिक्वायर्ड है तो फिर मैं वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि अगर और वीडियोस इसके रिगार्डिंग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आपके मोबाइल के ऊपर आपको दिख जाए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।